उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक कहानी बताई थी। अब राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने उस कहानी को लेकर नोटिस भेजा है, जिसमें पुलिस ने उन पीड़िताओं की जानकारी देने को कहा है, जिसमें राहुल गांधी ने यौन उत्पीड़न की शिकायत के बारे में उस महिला से बातचीत की थी। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए ये नोटिस जारी किया है, जिसमें कई तरह के अन्य सवालों के जवाब भी मांगे गए हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी पूरी कहानी बताने से पहले आपको राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि जब उनसे महिलाएं मिली तो उसमें से कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने कहा कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, लेकिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बजाय उन्होंने कहा कि हम शिकायत कराना नहीं चाहते क्योंकि इससे हमारी और भी परेशानी बढ़ जाएगी। पहले वो बयान सुन लीजिए। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में ये बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने सुना है कि महिलाओं का अभी भी यौन उत्पीड़न हो रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने सिर्फ एक बार ही इसका जिक्र नहीं किया। लंदन के कैम्ब्रिज में जब राहुल गांधी लेक्चर देने गए तो वहां भी राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वहां जब भारत जोड़ो यात्रा में मैं भारत में भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था तो एक महिलाएं मेरे सामने आई और उनमें से कईयों ने मुझे कहा कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। जब मैंने उनके शिकायत दर्ज करवाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि अगर आप पीएम बनते तो सबसे पहला काम क्या करते, इसके जवाब में राहुल गांधी ने उस महिला के बारे में बताया, तो वो भी बयान सुन लीजिए। Someone who has a possibility of becoming the future Prime Minister of India, what actionable plans would you undertake? In the walk, a lot of women came up to me, and quite a few of the women spoke about violence that had been done to them. And in one of the cases, I asked the girl, should we call the police? She said, no, don't call the police. I will be shamed. To me, that was a very striking thing. This poor girl is now going to live the rest of her life never telling anybody this, and it's going to multiply the pain of what happened to her. So that is something I think I would like to change. The level of violence against women reduces, and particularly this idea that of shame, which is completely a ridiculous idea, is changed. अब राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर पुलिस ने राहुल से इन पीड़िताओं की डिटेल्स मांगा है ताकि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नोटिस राहुल को फिजिकल तौर पर पुलिसकर्मी देने गए थे। नोटिस को खुद राहुल गांधी ने रिसीव भी किया। पुलिस के नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि अदानी के साथ पीएम मोदी के रिश्ते पर राहुल के सवालों से बौखला गई है सरकार, पुलिस के पीछे छिप रही है। भारत जोड़ो यात्रा के 45 दिन बाद राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने ये नोटिस भेजा है, जिसमें उन महिलाओं की जानकारी मांगी गई है जिनसे वो मिले थे और खुद के उत्पीड़न के बारे में बात की। हम इस नोटिस का कानून के अनुसार उचित समय पर जवाब देंगे। कांग्रेस ने अगले ट्वीट में लिखा कि यह नोटिस इस बात का सबूत है कि सरकार घबराई हुई है। यह नोटिस लोकतंत्र, महिला सशक्तिकरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विपक्ष की भूमिका को कमजोर करने का न्यूनतम प्रयास है, एक नया तरीका है।
तस्वीर गवाह है कि तानाशाह डरा हुआ है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 145 दिनों में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में यह यात्रा समाप्त हुई थी। राहुल गांधी ने तिरंगा फहराने के दौरान कहा कि भारत से किया गया वादा अब पूरा हो गया। उन्होंने यात्रा को अपने जीवन का सबसे गहरा और सुंदर अनुभव बताया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 जनसभाओं, 100 से अधिक बैठकों, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरी। यात्रा 30 जनवरी को समाप्त हुआ और फरवरी में राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज में स्पीच देने गए, जहां उन्होंने भारत के लोकतंत्र और केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी बयान दिया, जिसके बाद उनके बयान पर भारत में बवाल मचा हुआ है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।